नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका देश दुनिया से जुड़ी 25 फटाफट बड़ी खबरों में। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे देश दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू। राज्य के एनडीए नेताओं के साथ पीएम मोदी ने की बैठक। नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार को महाराष्ट्र में एनडीए के सांसदों से मुलाकात की। रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री ने सांसदों के साथ बैठक के दौरान राज्य की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। पीएम मोदी ने जिन लोगों से मुलाकात की उनमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और अन्य दिग्गज नेता शामिल थे। इस दौरान कुछ ही महीनों में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई। सोना चांदी एक बार फिर से खरीदना हुआ सस्ता। सोना चांदी के भाव में आज 26 जुलाई 2024 को थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। शुक्रवार को मार्केट खुलते ही सोने के दाम में 158 रुपए की गिरावट देखी गई। वहीं चांदी के रेट में भी 338 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज 24 कैरेट गोल्ड का रेट 68,069 प्रति 10 ग्राम है। बात गुरुवार की करें तो सोना 68,227 रुपए पर बंद हुआ था। चांदी के दाम में भी शुक्रवार को गिरावट देखी गई है। सीएम योगी से पहले दिल्ली में पीएम मोदी से मिली दिग्गज नेता अनुप्रिया पटेल। बता दें कि उत्तर प्रदेश में सियासी पारा इन दिनों चढ़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव में झटका लगने के बाद से ही देश को सबसे ज्यादा सांसद देने वाले राज्य में सरगर्मी बढ़ गई है। इन सब के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। दूसरी तरफ अपना दल के नेता सोनीवाल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस मुलाकात को राजनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बजट में महिलाओं को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा मिला, 3 लाख करोड़ रुपए। बता दें कि लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 का आम बजट पेश कर रही हैं। इस बार के बजट में युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण विकास की झलक देखने को मिली है। इस कड़ी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि महिलाओं के विकास के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की मदद की जाएगी। उन्होंने घोषणा की है कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए देश में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। तलाक होते ही हार्दिक पांड्या को लगा एक और बड़ा झटका। आखिरी होगी करियर की ये सीरीज। बता दें कि श्रीलंका दौरे के लिए वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। वनडे सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा समेत सीनियर प्लेयर्स की वापसी हो चुकी है, जबकि टी20 सीरीज में हार्दिक पांड्या को एक बड़ा झटका लगा है। उनका नाम कप्तान के तौर पर आगे चल रहा था, लेकिन सूर्य कुमार यादव को कमान सौंप दी गई है। इसी बीच एक और हैरान करने वाली खबर सामने आई है, वह उनके पारिवारिक जीवन से जुड़ी है। उन्होंने अपनी पत्नी नताशा से अलग होने का प्लान कर लिया है। बता दें कि हार्दिक पांड्या इस समय मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। उनके ऊपर एक साथ दुखों का पहाड़ टूट गया है। ज्यादा सिम कार्ड रखना पड़ सकता है भारी, 2 लाख का जुर्माना या फिर हो सकती है जेल। जी हां, बता दें आजकल के डिजिटल युग में कई सिम रखना आम बात हो गई है। हालांकि बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि उनके नाम पर कई सिम कार्ड लेने से कानूनी और वित्तीय परेशानियां हो सकती हैं। 2023 के दूरसंचार अधिनियम के तहत एक व्यक्ति 6 और 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं रख सकता। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है या जेल भी हो सकती है। हालांकि जम्मू और कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र जैसे कुछ क्षेत्रों में सीमा घटाकर 6 कर दी गई है। यह धोखाधड़ी से जुड़े गतिविधियों पर अंकुश लगाने और दूरसंचार संसाधनों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने का हिस्सा है। इसरो वैज्ञानिकों ने समुद्र के नीचे के नक्शे से राम सेतु के रहस्यों का किया खुलासा। बता दें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एडम ब्रिज की जलमग्न संरचना का सफलतापूर्वक मानचित्रण किया है, जिसे राम सेतु भी कहा जाता है, जो भारतीय धार्मिक ग्रंथों में वर्णित भारत और श्रीलंका के बीच एक प्राचीन पुल। वहीं जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार इसरो वैज्ञानिकों ने जलमग्न पर्वतमाला की पूरी लंबाई का उच्च रिजोल्यूशन मानचित्र बनाने के लिए एक अमेरिकी उपग्रह से उन्नत लेजर तकनीक का उपयोग किया। अध्ययन एडम ब्रिज या राम सेतु की उत्पत्ति की पुष्टि करता है, जो कभी भारत और श्रीलंका के बीच एक भूमि कनेक्शन था। यह निष्कर्ष क्षेत्र के इतिहास और इस प्राचीन संरचना के निर्माण में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।
भारत में एक भी ग्राम ड्रग्स नहीं आने देंगे, बोले अमित शाह। जारी की नारकोटिक्स हेल्पलाइन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार यानी 18 जुलाई को नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस की शुरुआत की। हेल्पलाइन की शुरुआत करने के बाद अमित शाह ने कहा, मादक पदार्थों के सेवन के खिलाफ लड़ाई महत्वपूर्ण है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अमित शाह बोले कि ये लड़ाई भारत सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा, नशा मुक्त भारत का पीएम मोदी का संकल्प इस लड़ाई के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। ये चुनौती होने के साथ ही हमारे लिए एक अवसर भी है और दृढ़ संकल्प के साथ ही लड़ाई को जीता जा सकता है।